कौन सा अटेम्प्ट में पूरे बिहार में तीसरा स्थान आ गया? फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा। फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब पूरे बिहार में मतलब बिहार दरोगा में तीसरा स्थान। हाँ, बिल्कुल। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमने तीसरा रैंक ले लिया है। अच्छा लग रहा आगे क्या खुशखबरी देने वाले हैं सर पूरे बिहार वासियों को? है। मिलेगा, जल्दी ही मिलेगा अगर आप एक साधारण परिवार से होते हुए पहले आप मतलब रेलवे में गए हैं जैसा आप बता रहे हैं, उसके बाद हमें दरोगा तक का सफर रहा है। आगे भगवान से शुभकामनाएं है कि आगे मतलब डीएसपी एसपी जो भी होता है बनिए। तो इसके लिए मतलब किनको सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहते हैं? हम अपने परिवार को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहते हैं। मेरा 98 अटेम्प्ट किए थे, सिर्फ़ 98, 2 छोड़ ही दिए थे, ऐसे दरोगा में छोड़ना नहीं चाहिए एग्ज़ाम में, पर 2 छोड़ दिए थे, फिर भी मेरा 90 सही गया है, ठीक है? तो स एक्यूरेसी को कंट्रोल इसी से होता है कि आप जब सेट मारें तो इस पे फ़ोकस करें कि हम क्या गलत किए हैं, ठीक है? मैंने लुसेंट यूज़ किया था, उसके साथ एक सार संग्रह आता है एनसीईआरटी का, तो उसको डिस्क्रिप्टिव वाला आप उसको पढ़िए, ठीक है? और साथ में मैंने जनरल साइंस है, देखिए तीनों बुक आपको हम दिखा सकते हैं, ये है, ये देखिए जनरल साइंस है और ये डिस्क्रिप्टिव वाला आपका वो है और मैप तो आप रखना ही है आपको अपने साथ और लुसेंट ये और चार। लुसेंट, हाँ, लुसेंट लुसेंट बहुत ज़रूरी है यहाँ, ठीक है? आज के युग में सर बहुत सारे ऐसे होते हैं सर कि प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ के मतलब अपना लाइफ को खराब कर देते हैं, अपने माता पिता के परेशानी को नहीं देखते सर। आप ये सब चक्कर में पड़े थे कि नहीं पड़े थे सर? नहीं, अभी तक तो नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है। और हाँ, याद रखिएगा हमेशा कोई भी चीज़ हो, सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई अपना करियर ध्यान दीजिए, करियर बहुत इम्पोर्टेंट सर है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मतलब सिर्फ मन में ये बैठा लेते हैं कि बड़े बड़े कोचिंग से क्लास करेंगे तभी हम मतलब सफल हो पाएंगे, उनको क्या कहना चाहते हैं? तो सोचिए मतलब एक कोचिंग में एक व्यक्ति थोड़े पढ़ता है। आप सोचिए एक कोई भी एक कोचिंग पटना का रेपुटेड कोचिंग उठा लीजिए तो आप देखेंगे कि वहाँ बहुत सारे बच्चा है। इतना ज़्यादा ऑनलाइन भी जोड़ देंगे ना तो आप एक ही कोचिंग में करीब बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। क्या सब सेलेक्ट हुए? नहीं सर। बस समझ जाइए। आपको सोशल मीडिया से थोड़ा-सा दूरी बनाना है। मतलब ये नहीं कि पूरा अलग हो जाना, पर हाँ, थोड़ा-सा लिमिटेड कीजिए। जय हिंद, मैं हूं प्रदुमन यादव, आप देख रहे हैं ग्रेजुएट न्यूज। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं नालंदा जिला के सिलाव में और अभी हमारे साथ मौजूद हैं बिहार दरोगा के जो 1275 सीट आया था उसका जो तीसरा रैंक लाए हैं वो सर हैं। सबसे पहले सर स्वागत है मेरे चैनल पर। बहुत-बहुत धन्यवाद। कैसे हैं सर? बहुत सही है, आप बताइए? पूरे नालंदा जिला वासियों के लिए गौरवान्वित ये पल है सर कि आप मतलब पूरे बिहार दरोगा में जो 1275 सीट है उसमें तीसरा स्थान लाए हैं। हाँ, कैसे तैयारी किए थे सर? हम तो सेल्फ स्टडी ही किए थे। हाँ। खुद ही पढ़े थे, अलग-अलग तरह से स्ट्रैटेजी अपनाए थे और इस तरह से हुआ था। हुँ। पिछले दिनों जब बापू सभागार में आप लोग का नियुक्ति पत्र बढ़ रहा था सर उसमें मतलब आपको फोटो में लगा देंगे, लोग देखेंगे। अभी मतलब आप ड्यूटी पे मतलब ट्रेनिंग में निकल गए हैं। हाँ, अभी हम लोग राजगीर के लिए निकलेंगे हाँ। ट्रेनिंग के लिए हाँ। और 1 साल के लिए हम लोग का ट्रेनिंग होगा। तो ट्रेनिंग के बाद फिर हम लोग को थाना अलॉट होगा कि अपना-अपना थाना में फिर सेवा देंगे बिहार सरकार अच्छा को। सर, सफलता का क्या मूल मंत्र रहा सर? किस तरह से तैयारी किए थे सर? थोड़ा-सा मतलब जो व्यूअर्स हैं, जो मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं, एस्पायरेंट्स हैं, उन लोगों को बताने का प्रयास कीजिए। अ, देखिए तैयारी का 3 स्टेज होता है। पहला है आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है और दूसरा होता है मेंस, तीसरा होता है आपका फिजिकल, ठीक है? तीनों स्टेप्स को आपको अच्छे से करना है। पहला आपको प्री में मेनली रूप से मैंने जो किया है, ऐसे ज़रूरी नहीं कि सब यही फ़ॉलो करें, लेकिन मैं एक डायरेक्शन दे सकता हूँ कि आप कुछ बुक्स ले लीजिए, जो बिहार के लिए स्पेशल होता है। जैसे कि आप लुसेंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? मैंने लुसेंट यूज़ किया था, उसके साथ एक सार संग्रह आता है एनसीईआरटी का, तो उसको डिस्क्रिप्टिव वाला आप उसको पढ़िए, ठीक है? और साथ में मैंने जनरल साइंस है, देखिए तीनों बुक आपको हम दिखा सकते हैं, ये है, ये देखिए जनरल साइंस है और ये डिस्क्रिप्टिव वाला आपका वो है और मैप तो आप रखना ही है आपको अपने साथ और लुसेंट ये और 4। परसेंट हाँ, लुसेंट लुसेंट बहुत ज़रूरी है यहाँ, ठीक है? आप इसको पढ़िए और यहाँ पे बुक ज़्यादा डाइवर्ट नहीं करना है, आपको रिवीजन करना है, बार-बार एक ही बुक को पढ़ना है। आपको ज़्यादातर क्वेश्चन इससे आ जाएगा। सारा कोचिंग वगैरह सब जो है इसी से कलेक्ट करते हैं अपना डेटा, इसलिए कोई टेंशन नहीं लेने का कि ये कोचिंग जाए, वो कोचिंग जाए, कोई ज़रूरी नहीं। आप चाहें तो घर पे बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं इन्हीं बुकों को बार-बार पढ़ के। ये हो गया प्री का। प्री में आपको क्या है एक सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ होता है सीए मतलब करंट अफ़ेयर्स का। तो इसके लिए आप एडुटेरिया और एक स्पीडी का बुक आता है वो यू कर सकते हैं पर कन्फर्म नहीं है लेकिन हाँ, वो करना चाहिए आपको, बिल्कुल करना चाहिए। फिर मेंस में जब जैसे ही आप ये प्री होता है तो आप मेंस में प्रिपरेशन में लग जाइए। मेंस का सबसे मेन जो है आपका टारगेट यहाँ पे आपको क्या था कि पास करना है। वहाँ पे आपको क्या करना है कि हमको निकालना है, आगे निकालना है कि ताकि हमारा मेरिट तक नाम आ जाए और मेरा मार्क्स तो 90 था स्कोर किए हुए थे, ठीक है? तो ये कैसे हुआ कि आप क्या कीजिए जो प्री में पढ़े हैं बस उसी को रिवीजन कीजिए और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ ऐड कीजिए उसमें प्रैक्टिस।
प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। प्रैक्टिस आपको सेट मारना है और कोई एक कोचिंग पे नहीं डाइवर्ट होना है। हर कोचिंग का थोड़ा-थोड़ा सेट मारना है ताकि आपको अलग-अलग आइडिया मिले। जैसे मैंने जो भी उस समय आप क्या बोल सकते हैं मार्केट में जो अवेलेबल था, वो सारा हमने थोड़ा-थोड़ा सेट मारा है। आपको अभी जैसे सोच रहे होंगे कि बहुत चीज़ खरीदना होगा, नहीं ऐसा नहीं है। टेलीग्राम भी है ऐसा चीज़ जिस पे आपको सेट आते रहता है। उस सेट को आप कीजिए अच्छे-अच्छे कोचिंग का, ठीक है? अच्छे-अच्छे कोचिंग का सेट मारिए, आपको जो ठीक रहा है उसी को कीजिए, ठीक है? ये हो गया आपका दूसरा स्टेज, ठीक है? और मिस्टेक से सीखिए, जैसे आप सेट मारते हैं तो कई बार हम लोग क्या करते हैं कि गलत फ़िल कर देते हैं, ठीक है? ओएमआर में मतलब आंसर ऊपर-नीचे हो जाता है, तो ये सब आप देखिए अपनी गलती से पहचानिए। आप सेट जब मारेंगे तो यही मेन काम है कि आप अपनी गलती से सीखिए, ठीक है? अगर आप सीखेंगे तो आपका एक्यूरेसी ज़्यादा बेहतर होगा और एक्यूरेसी बेहतर मेरा 98 अटेम्प्ट किए थे, सिर्फ़ 98 2 छोड़ ही दिए थे, ऐसे दरोगा में छोड़ना नहीं चाहिए एग्ज़ाम में, पर 2 छोड़ दिए थे, फिर भी मेरा 90 सही गया है, ठीक है? तो स एक्यूरेसी को कंट्रोल इसी से होता है कि आप जब सेट मारें तो इस पे फ़ोकस करें कि हम क्या गलत किए हैं, ठीक है? ये हो गया। थर्ड स्टेज है आपका अ, ये फिज़िकल का। देखिए, बहुत लोग हैं जो फिज़िकल को हल्के में लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। जब आपका मेंस क्लियर है, 2 स्टेप आप आगे आ चुके हैं, बस 1 स्टेप आपके 2 स्टार से दूर है। तो उसके लिए आपको फिज़िकल को भी सेम अहमियत से मन लगा के करना है। बहुत ज़्यादा मन लगाना है। मेरा साढ़े 7 मिनट के आस-पास में था टाइम और फिर उसको 5:45 तक लाया हूँ। तो उसके लिए बहुत मेहनत कीजिए ताकि आपको कंधा पे स्टार लगे ही जाए। मेरिट आउट ना हो, ठीक है? ये दौड़ आउट ना हो, कुछ भी ना हो, ठीक है? तो इस तरह क्योंकि 2 स्टेप आप पार कर गए हैं, 1 स्टेप हाँ। से अगर चूकते हैं तो मतलब 2 स्टार से पीछे आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा दे आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा। तो जो आप गलती ना मतलब ये गलती आप कभी ना करें। हर चीज़ को अहमियत दीजिए और वो सिखाता है कि आप फिज़िकल भी आपके शरीर में मतलब जीवन में बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो ये सब चीज़ स्टेप फ़ॉलो कीजिए और हाँ, पढ़ने के समय सबसे ज़्यादा चीज़ है आपको रिवीज़न करना। बुक को आप बार-बार पढ़िए, ज़्यादा अच्छा होता है। आप ज़्यादा बुक मत पढ़िए। आप तो देखते हैं जितने बड़े मतलब यूपीएससी टॉपर होते हैं, उनका भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो वो भी यही बोलते हैं कि बुक को बार-बार पढ़िए, भले ही कोई एक बुक स्टैंडर्ड कर लीजिए। हाँ, इसमें भी क्या करना है आपको, इस सब्जेक्ट को टारगेट करना है। जैसे आप बिहार दरोगा अगर एग्ज़ाम देखते हैं, तो आप देखिएगा गौर कीजिएगा कि उसपे हिस्ट्री का जो थोड़ा वज़न है, ज़्यादा है। हिस्ट्री ज़्यादा देता है। हिस्ट्री तो आप क्या कह सकते हैं 2 बुक ज़्यादा मतलब 1 बुक लिया और एक ज़्यादा बुक ले लिया कि हाँ भाई हिस्ट्री को सिर्फ़ पढ़ना है, जो कम आ रहा है। जैसे आप देखिएगा पॉलिटी अगर सिर्फ़ आप लूसेंट से कर लेते हैं कवर या फिर कोई एक बुक से कर लेते हैं तो पॉलिटी कवर हो जाएगा। खाली उसका कांसेप्ट सही होना चाहिए। कांसेप्ट अगर आपका सही है, कभी आपने एक बार एम लक्ष्मीकांत पढ़ लिया है, तो भी काम चल जाएगा और अगर नहीं पढ़े तब भी इस ये सब बुक से काम चल जाता है। फिर इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स मेनली रूप से आपको करंट रिलेवेंट होता है और इकोनॉमिक्स उतना हार्ड होता नहीं। तो देखिए ये सब सब्जेक्ट को आपको कम अति करना है, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री है उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देता है, तो आप समय को उसी तरह से स्पेंड कीजिए, जिस तरह से कि आपको फ़ायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। हुँ। मतलब एक कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब ज़्यादा बुक पढ़िए, मतलब कोई ऐसा बुक लीजिए उसको मतलब बार-बार पढ़िए। हाँ, मतलब वही सफलता का मूल मंत्र आप मतलब ये बता रहे हैं। आप रिवीजन अपने तरफ हाँ, रिवीजन, प्रैक्टिस। जी। आप बुक स्टैंडर्ड चुनिए, रिवीजन कीजिए, बार-बार रिवीजन कीजिए और फिर प्रैक्टिस कीजिए। 3 चीज़ आप करना है, बस अच्छा सर, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मतलब सिर्फ़ मन में ये बैठा लेते हैं कि बड़े-बड़े कोचिंग से क्लास करेंगे तभी मतलब सफल हो पाएँगे। उनको क्या कहना चाहते हैं? सोचिए मतलब एक कोचिंग में एक व्यक्ति थोड़े पढ़ता है। आप सोचिए एक कोई भी एक कोचिंग पटना का रेपुटेड कोचिंग उठा लीजिए तो आप देखेंगे कि वहाँ बहुत सारे बच्चा है। इतना ज़्यादा ऑनलाइन भी जोड़ देंगे ना तो आप एक ही कोचिंग में करीब बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। क्या सब सेलेक्ट हुए? नहीं सर। बस समझ जाइए। अगर वो कोचिंग में सिर्फ़ पावर होता, कोचिंग सर में होता है, कोचिंग में होता है, वो सही गाइडलाइन करते हैं, पर आपको ही चलना है, रास्ता आपको करना है। और ये ऐसा कुछ एग्ज़ाम है नहीं कि जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मतलब करना है कोचिंग का नीड है, ऐसा कुछ नहीं है। आप घर पे रहकर आराम से पढ़ सकते हैं। आज सर, आप एक साधारण परिवार से होते हुए पहले आप मतलब रेलवे में गए हैं जैसा आप बता रहे हैं, उसके बाद में दरोगा तक का सफ़र रहा। आगे भगवान से शुभकामनाएँ है कि आगे मतलब डीएसपी, एसपी जो भी होता है बनिए। तो इसके लिए मतलब किनको सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहते हैं? हम अपने परिवार को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहते हैं। उनके सपोर्ट के कारण मैं मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है, हमेशा मिलता है। मेरे पापा, मम्मी, भाई-बहन सारे लोग सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। कभी मैं ऐसा नहीं है कि हमेशा अच्छा ही होता है, कभी-कभी खराब जाता है तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं जैसे कभी एग्ज़ाम खराब गया, तो मेरा जैसे यूपीएससी का प्री दिया था, तो उसका पेपर 1 क्लियर था और सीसेट में 1 क्वेश्चन से फँसा था, बस 1 क्वेश्चन से। कौन सा अटेम्प्ट में मतलब कि मतलब पूरे बिहार में तीसरा स्थान आ गया? फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा। फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब पूरे बिहार में मतलब बिहार दरोगा में तीसरा स्थान। हाँ, बिल्कुल।
फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमने तीसरा रैंक ले लिया है। अच्छा लग रहा आगे क्या खुशखबरी देने वाले हैं सर पूरे बिहार वासियों को? है। मिलेगा, जल्दी ही मिलेगा अगर क्योंकि सर बीपीएस में मतलब काफ़ी बम्पर बहाली आई है। हाँ, इस बार 1800 से एबव लगता है सीट आई है। इस बार 2000 प्लस वैकेंसी है, तो हाँ, उसमें तैयारी करना है, सबको करना है, हम भी करेंगे। और आप मतलब जितने भी हैं बस यही है कि आप बार-बार पढ़िए, उसमें थोड़ा-सा आपको लिखने का प्रैक्टिस करना होगा, मेंस लिखने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। सर इस मोबाइल के युग में सर बहुत सारे स्टूडेंट को देखते हैं कि मोबाइल की तरफ मतलब ज़्यादा उनको अट्रैक्शन होता है, तो उस सब से कैसे मतलब दूर रहें? देखिए, आपको सोशल मीडिया से थोड़ा-सा दूरी बनाना है, मतलब ये नहीं कि पूरा अलग हो जाना, पर हाँ, थोड़ा-सा लिमिटेड कीजिए, शॉर्ट थोड़ा कम देखिए, मतलब सोशल मीडिया पे कम एक्टिव रहिए, मतलब करना मतलब है। अगर यूज़ करना है तो पढ़ाई के मामले में कीजिए, हाँ, जैसे हर चीज़ का एक नियंत्रण होता है, अगर हम इंसान और जानवर में अंतर क्या है कि हम नियंत्रित रहते हैं, हर चीज़ को एक कंट्रोल में करते हैं। अगर हम नियंत्रण करना सीख लिए तो बहुत है। जैसे आप सोशल मीडिया से पूरा अलग होना ज़रूरी नहीं है, आप रहिए पर लिमिटेड रहिए। यूट्यूब देख रहे हैं तो ठीक है, थोड़ा-सा मन बहलाने के लिए देख लिया तो ठीक है, लेकिन आप 2-2 घंटा, 4-4 घंटा नहीं, ऐसे नहीं करना है। आपको जो भी चीज़ है लिमिटेड करना है और उसको फ़ोकस कहाँ लाना है? पढ़ाई पे। और हाँ, ऑनलाइन सामग्री का आप यूज़ कीजिए पढ़ाई में। जैसे मान लीजिए कोई कांसेप्ट है, मान लीजिए आपको जीडीपी है, जीएनपी है, एनएनपी है, बहुत सारा इकोनॉमिक में अक्सर इकोनॉमी में सब बच्चों का फँसता है, मतलब कॉन्सेप्ट फँसता है। या फिर आप पॉलिटी में कुछ कॉन्सेप्ट्स हो गए, तो ये सब चीज़ में आपको क्या करना है, यूज़ कर लेना है, यूट्यूब का यूज़ कीजिए, वो स्पेसिफिक टॉपिक को डालिए और छोटा वीडियो रहेगा, वो देख लीजिए, तो आप इस तरह से आप उसका सही से उपयोग कर सकते मतलब हैं। बहुत सारे लोग ऑनलाइन क्लास करते हैं सर, जैसे कि कुमार गौरव सर हो गए हैं, खान सर हो गए हैं, ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी हो गया, तो मतलब किनको आप ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं? हम तो पढ़े नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग हैं, सब तीनों कोचिंग वाले से पढ़े हैं, अच्छा बनाते हैं सब, सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, ठीक है। मतलब आपके कहने का मतलब कि ज़्यादा हम उतना ऑनलाइन क्लास नहीं किए, ज़्यादा सेल्फ स्टडी किए। हम ऑनलाइन मेरा मुझसे याद ही नहीं होता है, सच्चाई तो ये है कि हाँ, मुझे ऑनलाइन याद नहीं होता, मतलब वीडियो देखकर याद होना बड़ा मुश्किल लगता है। तो हम ज़्यादातर प्रेफ़र करते हैं बुक्स को पढ़ना, तो हम बुक पढ़ते हैं, अगर ऑनलाइन आप कुछ कर भी रहे हैं, तो हम उसको राइट डाउन कर लेते हैं, फिर उसको पढ़ते हैं दोबारा, मतलब ठीक है। ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बुक से सेल्फ स्टडी कीजिए ज़्यादा। ज़रूरी नहीं है, मतलब कितना लोग को ऑनलाइन याद हो जाता है। हाँ, हमको नहीं होता, मेरा पर्सनल है हुँ, कि हमको ऑनलाइन वीडियो ज़्यादा पसंद नहीं होता है। मैं ज़्यादातर आपको क्या है ना कि आप देखिए वीडियो देखेंगे तो क्या होता है, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो वीडियो को ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तब आप वीडियो का सहारा लीजिए, ठीक है। मान लीजिए कोई टॉपिक है, अगर आपको समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो आप क्या कीजिए कि वीडियो का सहारा ले लीजिए। कोई सर का, खान सर का या किन्हीं का भी वीडियो का सहारा लीजिए, जिनको बिल्कुल कमज़ोर है और जिनका कांसेप्ट क्लियर है, तो वो टाइम को बचा सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, वो उतने ही टाइम में अब ज़्यादा पढ़ लेंगे। ये होता है उसमें। हुँ। अच्छा सर आज के युग में सर बहुत सारे ऐसे होते हैं सर कि प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ के मतलब अपना लाइफ़ को खराब कर देते हैं, अपने माता-पिता की परेशानी को नहीं देखते सर। आप ये सब चक्कर में पड़े थे कि नहीं पड़े थे सर? नहीं, अभी तक तो नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है। और हाँ, याद रखिएगा हमेशा कोई भी चीज़ हो, सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई अपना करियर ध्यान दीजिए। करियर बहुत इम्पोर्टेंट है। अब करियर रहेगा सब कुछ मिल जाएगा फिर बाद में, ठीक सर है? ग्रुप डी में पहले नौकरी ले चुके हैं सर, तो अभी तक शादी किए हैं कि मतलब अभी तक नहीं, अभी शादी नहीं हुआ है मेरा अभी शादी नहीं हुआ। बहुत सारी लड़कियों को मतलब कि रिश्तेदारों को तो मतलब लाइन लग रहा होगा सर शादी के लिए, लगन भी आ रहा है। हाँ, आता है, तो उस समय मेरा जो है ना एम था कि भई अभी आगे करना है, तभी करेंगे। तो आगे मतलब इसीलिए तैयारी में लगे हुए थे अच्छा और सर, जैसा कि मतलब और परिवारों से पता चला कि आप 3 भाई हैं सर, बड़े हैं, तो मतलब और जो छोटे भाई हो उनको क्या मतलब मोटिवेशन देना चाहेंगे? किस तरह से तैयारी करेंगे कि उनका भी सिलेक्शन हो? हाँ, देखिए मेरा भाई जो है मतलब ऐसे पिछला जो था वो सब एक है जो अलग स्ट्रीम में है और एक है जो मेरे ही स्ट्रीम में है। तो उनको हम मतलब उसको स्पेशली हम कहेंगे कि हाँ, जो हम बताएँ मतलब पढ़ने का तरीका वही पढ़िए। अपने अनुसार भी एडिट कीजिए, कोई ज़रूरी नहीं हम जो बोले हैं वो सही है। आपको जो प्रेफ़र करता है बस हम हिंट दिए कि आप इस चीज़ पे फ़ोकस कीजिए, बाकी अपने अनुसार काम अच्छा सर, कीजिए। बिहार पुलिस का भी रिज़ल्ट कुछ दिनों के बाद आने वाला है सर, तो उन उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं सर, जैसे जिनका रिज़ल्ट हो गया तो ठीक है, जिनका नहीं हुआ मतलब डिमोटिवेट हो जाते हैं। उनको किस तरह से मोटिवेट रहना है? डिमोटिवेट होना नहीं है, यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर नहीं भी होता है तो आपके पास अभी है। क्योंकि अभी देखिए कुछ दिन पहले हम लोग का बापू सभागार में हम लोग गए थे, तो वहाँ पे हमारे माननीय डीजीपी सर, मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने बोला था कि इस साल वैकेंसी फिर आएगी और बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी आ रही है। तो आप तैयारी में लगे रहिए। एकदम बिल्कुल पक्का हो जाना है इस बार, ठीक है? क्योंकि इस बार बिहार पुलिस में बहुत सारी वैकेंसी है। आपका एसआई में भी है और आपका कांस्टेबल में भी है। तो दोनों में आपका वैकेंसी बहुत है, तो आप प्रिपरेशन लगे रहिए, एकदम प्रिपरेशन में आप बने रहिए। मतलब आप मतलब साबित कर दिए सर कि कहीं भी रहकर मतलब सेल्फ स्टडी से भी मतलब 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर रैंक ला सकते हैं।
बिल्कुल ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बस मेहनत कीजिए, गलती से सीखिए, रिवीजन करते रहिए। चलिए, खाजा शहर के नाम से सिलाव जाना जाता है और पूरे बिहार वासियों के लिए गर्व की बात है कि एक साधारण परिवार के होते हुए सर देखिए तीसरा स्थान लाए पूरे बिहार में। ये छठी मैया से हम भी प्रार्थना करेंगे कि सर का अगले जो बीपीएससी आ रहा है इस बार में मतलब फर्स्ट रैंक आए और सर से फिर दोबारा हम इंटरव्यू लें। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे साथ अभी मौजूद थे जो 1275 में तीसरा रैंक आया था, क्या नाम बताया था सर? दीपक कुमार। दीपक कुमार। मैं था आपके साथ प्रद्युमन यादव। जय हिंद।